प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से हम अपने सभी श्रोतागणों को जय मसीह कहते हैं और प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम सबको एक नया दिन दिया है कि हम उनके पवित्र चरणों के पास बैठकर हम सार्थक जीवन के 38वें भाग में प्रवेश करेंगे। और पिछले 37वें भाग में हम सार्थक जीवन का मनन में हम लोगों देखा था जजमेंट एंड रिवार्ड, और आज हम जजमेंट एंड रिवार्ड का दूसरे भाग सार्थक जीवन के 38वें चैप्टर में हम मनन करेंगे। आइए आज का मनन के लिए हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 59वें वचन को देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू पाई न चुका देगा तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। आई से टू यू, यू विल नेवर कम आउट फ्रॉम देयर until you have paid the very last bit of money. God bless us all for reading and hearing this word. यह वचन लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय का 58 वचन से जुड़ा हुआ है, जहां यीशु ने अपने मुद्दई मीन्स विरोधी या प्रतिपक्ष के साथ हाकिम के पास जाने से पहले मार्ग में ही उससे समझौता करने का एक आग्रह किया है। हम इस पद में 4 बातों को देखते हैं। पहली बात, न्याय और जवाबदेही। यह वचन इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों का और गलतियों का और पापों के लिए अंततः हिसाब देना होगा। दमड़ी दमड़ी तात्पर्य सबसे छोटा सिक्का का उल्लेख यह दिखाता है कि सबसे छोटी चूक के लिए भी हम और आप जवाबदेही होंगे। यह सांसारिक न्यायालयों और परमेश्वर के अंतिम न्याय दोनों पर लागू होता है। दूसरी बात हम देखेंगे, समय की महत्वता या अवसर। प्रभु यीशु एक दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं कि जिस प्रकार एक मुकदमे में देरी करने से कारावास की स्थिति आ सकती है, उसी प्रकार जीवन में भी परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ अपने संबंधों को सुधारने में विलंब करना खतरनाक है। मुद्दे के पास जाने से पहले समझौता कर लेना यह दिखाता है कि हमारे पास पश्चाताप और मेल मिलाप का सीमित समय है। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, आध्यात्मिक अर्थ। इस वचन का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। मुद्दे परमेश्वर या हमारी अंतरात्मा हो सकती है। हाकिम परमेश्वर का अंतिम न्याय है और बंदी गृह न्याय का परिणाम है। प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं कि जब तक हमारे पापों का कर्ज दमड़ी दमड़ी चुकाया नहीं जाता तब तक हमें दंड से मुक्ति नहीं मिलेगी। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह का बलिदान ही वह भुगतान है जिसके द्वारा हम सभी विश्वासियों का कर्ज चुका दिया गया है। चौथी बात, पश्चाताप की आवश्यकता। यह वचन हम विश्वासियों को अपने आत्म परीक्षण करने और अपने जीवन को सही करने के लिए तत्काल प्रेरित करता है। इसका अर्थ यह है कि निर्णय का समय आने से पहले हमें अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। यह वचन एक गंभीर चेतावनी है कि हमें अपने जीवन को जांच करनी चाहिए और परमेश्वर का न्याय का सामना करने से पहले पश्चाताप और मेल मिलाप के अवसर का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम कठोर और पूर्ण होंगे। कनेक्शन विथ वर्स 58, दिस वर्स इज directly linked with the previous verse, Luke 12 verse 58, where Jesus urges the listener to settle matters with their adversary while still on the way to the magistrate. It emphasizes
acknowledges importance of reconciliation before it is too late. Next, justice and accountability. Jesus highlights that every person will ultimately have to give an account for their action, mistakes and sins. The phrase, the very last penny, next or smallest coin, signifies that even the smallest wrongly will be brought into a judgment. This principle applies both to earthly justice and to God's final judgments. Next, importance of time means opportunity. Through this illustration, Jesus teaches the urgency of reconciliation, just as delaying a settlement in a human court may lead imprisonment. Delaying repentance and reconciliation with God or other can bring spiritual consequences. The message is clear: make His will. There is still time. Spiritual meaning. On a deeper spiritual level, the adversary may represent God Himself or one's own conscience. The judge symbolizes God's final judgment, and the prison represents the result of divine justice, means separation and punishment. Jesus teaches that until the debt of sin is completely paid, there can be no release. In Christian theology, it is only through the sacrificial death of Jesus Christ that this debt is paid in full, guaranteeing believers of freedom and forgiveness. Next, need of repentance. This verse serves as a call to self-examination and immediate repentance before the time of judgment arrives. We are urged to correct our lives, seek forgiveness, and restore broken relationship. This verse is a solemn, gracious reminder to make us use of the time we have now for repentance and reconciliation with God and others. The consequence will be complete and unavoidable. According to the 2 Corinthians 5 verse 10, सभी मसीहियों का न्याय होगा, इसमें किसी को भी छूट न होगी. According Romans 14 verse 12, 1 Corinthians chapter 3 verse 12 to 15, Ecclesiastes chapter 12 verse 14. जब मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएगा तब न्याय होगा. There will be judgment when Christ come to take His church. According John chapter 14 verse 3, 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 to 17. Next, न्यायाधीश मसीह है, न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंपा गया है. According to John 5:22, 2 Timothy chapter 4 verse 8 and Matthew 28 verse 18. Christ is the judge. All judgment has been entrusted to the Son. Next, न्याय की विशेषताएं. न्याय की विशेषताएं इस प्रकार से है. पहले, हानि और खोने की
बातें, दूसरा लज्जित होने की बातें। सो अकॉर्डिंग टू दिस वर्स, अकॉर्डिंग माई मिनिस्ट्री, 1 Corinthians chapter 3 verse 15 and 2 John chapter 1 verse 8। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हम सबने किया है उसको तुम न खोना, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। Paulus told here, look to yourselves that you do not lose the things for which we all have worked, but so that you may receive a full reward. Practice of justice, first loss and damage, second shame and third judgment. नेक्स्ट प्रकटीकरण और परख या जांच। द डिस्क्लोजर एंड एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट आवर वर्क अकॉर्डिंग टू द मार्क 4:22 and Romans 2:16। For nothing is hidden that will not be known, and nothing is secret that will not come out into the open. He will pay back to every person according to his actions. Second, our characters, हमारा चरित्र, according to Romans chapter 2 verse 5 to 11. Thirdly, our words, हमारा वचन, according to Matthew chapter 12 and verse 36 to 37. Jesus told here, I say to you that in the day of judgment, people will give an account for your idle words they will have said. For your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Fourth, our good deed, हमारा अच्छा कार्य, according to Ephesians chapter 6 verse 8, because we know that for whatever good deed each person does, he will receive a reward from the Lord, whether he is slave or free. Next, our behavior, हमारा व्यवहार, according Matthew chapter 5 verse 22, Jesus told here, but I say to you that everyone who is angry with his brother will be in danger of the judgment, and whoever say to his brother, you worthless person, will be in danger of the council, and whoever say you fool will be in danger of the fire of hell. Next, our objectives, हमारा उद्देश्य, according 1 Corinthians chapter 4 verse 5, therefore do not pronounce judgment about anything before the time before the Lord's come. He bring to light the hidden things of darkness and revival the purposes of the heart. Then each one will receive his prize from God. So today in the 38th chapter of Meaningful Life or Sarthak Jivan, we learned about God's judgment is based on the work we do in our lives. If God give us the opportunity, will be discuss the topic of work and reward in the next chapter. If today words touched you, share it with your friend, family and neighbors, and become a fellow worker with the Lord and receive your reward from Him. Thank you. Jai Masih.